नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं नीट शास्त्र में। मैंने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन मेंटर किया और 4 साल से ऑनलाइन टीचिंग में मैं कार्यरत हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं वो पूरी तरह से क्रेडिबल है और उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इस चैनल में पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी तरफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स और मेडिकोज के द्वारा इस पर वीडियोज डाले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड, मतलब कि क्या नीट पोस्टपोन होगा, क्या नहीं होगा, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या इस समय फैक्ट्स हैं, उसके सपोर्टिंग क्या अपोज में है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे करके, पर इसमें बिल्कुल क्लियर कट फैक्ट्स की बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्ट्स से। कर्नाटका सीईटी का एग्जाम, जो कि आपको पता है रिसेंटली हो गया है, ठीक है। तो अगर वो 2 लाख बच्चों का एग्जाम था उसे करा दिया गया, वो भी बेंगलुरु में, वो कंप्लीटली लॉकडाउन था इस समय। इस सिचुएशन में अगर वो एग्जाम करा दिया गया है तो कहीं ना कहीं एक चांसेस बनते हैं कि नीट को भी कराने का ये लोग पूरी तरीके से तैयार है। इस सेंस में हम ये चीजें कह सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन मानना है, मैं आपके पास फैक्ट्स रख रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपको खुद लेना है। क्या सच्चाई है इसमें ऑन ग्राउंड ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि केसीईटी के एग्जाम में ये हुआ, कुछ जगह बहुत ही बुरी व्यवस्था थी, कुछ जगह बहुत अच्छे व्यवस्था थे। केसीईटी एग्जाम के बाद कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है लगातार। तो ये चीज एक गवर्नमेंट नजरअंदाज नहीं कर सकती कि ऐसा एक छोटा सा एग्जाम 2 लाख बच्चों का, जिसमें कराने के बाद उसमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत जगह अच्छी व्यवस्था थी, बहुत जगह बहुत बुरी व्यवस्था थी। लाखों के स्टूडेंट्स मास गैदरिंग में थे, बहुत जगह पहले स्टूडेंट्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग था, पूरा एसओपी का फॉलो किया गया, पर कुछ जगह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों ये चीज गवर्नमेंट नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। पर अगर ऐसा एग्जाम करा रही है तो मतलब अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड प्रोसीजर का ध्यान रखा जाता तो शायद ये केसेस ना होते और एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाते हैं। बहुत आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे, वो चीज आपको अभी न्यूज आर्टिकल्स में देखे होंगे कि 2 लाख से कम बच्चे हैं इस एग्जाम में, फिर भी एग्जाम हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह कि बेंगलुरु में कंप्लीटली लॉकडाउन था, फिर भी ये एग्जाम हुआ, ठीक। दूसरी बात यह है कि जब ये लॉकडाउन है तो कंप्लीटली आपके ऊपर एक प्रेशर है, एंजाइटी है कि इस समय एग्जाम होगा नहीं होगा, आपका तैयारी नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप जाके विजिट करिए। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छे अच्छे आई में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताए गए, मतलब कम से कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करने का एक तरीका बताया गया है कि 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर को सम अप कर सकते हैं। एक बार लास्ट गो थ्रू के लिए वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम के लिए हमने बनाया, उसे एक बार विजिट करिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं जीरो सेशन की। तो जीरो सेशन की बात यह है कि अगर जैसे आपको पता है कि जब आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर करके आपका इंटर्न आता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप एक जीरो सेशन कर देंगे, मतलब आपने इस साल का एडमिशन बंद कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि और कोई भी जब हॉस्पिटल या कॉलेज चलता है उसमें मैक्सिमम जो संख्या होती है वो इंटर्न की होती है। तो वो इंटर्न तो छुट्टी पे जा चुके होंगे, तो वो एक ब्लैंक जगह हो जाएगा जो कि भरना पॉसिबल ही नहीं होगा, और 1 साल हम बिना ब्लैंक जगह, बिना इंटर्न के काम नहीं कर पाएंगे। तो जीरो सेशन ग्राउंड रियलिटी पे पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम जीरो सेशन होगा या नहीं, उस पर कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जीरो सेशन करने से ये भी एक घाटा हो सकता है कि जो बच्चे एज का इस बार है वो ओवर एज हो जाए, अगले साल हो सकता हो एग्जाम देने के उसकी एलिजिबिलिटी नहीं रह पाए, ठीक है। तीसरी चीज ये जो आपका एक और फैक्ट है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हर दूसरे तीसरे दिन पोस्टपोन नीट जेई से रिलेटेड कोई ना कोई टैग ट्विटर पे ट्रेंड जरूर कर रहा है। आप डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का अगर ट्विटर अकाउंट खोल लें तो उसमें एक एक चीज आप देखेंगे कि हर ट्वीट के नीचे सिर्फ यही कमेंट होता है, यही ट्वीट होता है कि पोस्टपोन नीट जेई करके, और इतनी ज्यादा मास ट्वीटिंग होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन ही ये ट्रेंड पे आ जाता है लगभग। तो इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ फैक्ट सपोर्टिंग में, कुछ अपोज में, पर ये सारी ग्राउंड रियलिटी फैक्ट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चौथा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नीट ने पहले ही, यूजीसी और नीट ने जो भी एनटीए ने मिलके एक एसओपी तैयार कर ली, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर ली है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाएगी एग्जाम में। अगर इस कंडीशन में होता है तो क्या वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, आपको एग्जाम के समय मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ों पर एक डिटेल उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है पहले ही कि इतना उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि वो पूरी तरह से प्रिपरेशन में लगे हुए। 13 सितंबर काफ़ी लेट समय है, तो
हो सकता हो एग्जाम को टालना उनके लिए अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जब एग्जाम्स ऐसे में हो जा रहे हैं, एसओपी उनका तैयार है। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको देंगे। दोस्तों हमारे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं उसे आप जाके देख सकते हैं। बहुत मेहनत से हमने बनाया आपके लिए, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बहुत सारे टॉपर्स के टॉक है, उनकी स्ट्रेटजी है, उन्हें एक बार जाके जरूर विजिट करिए। ठीक है, एसओपी को ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए, क्या क्या नीट के लिए एसओपीज आया है, तो वो आप बताइएगा, उस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। पर इतना अभी बता देता हूँ कि मतलब हर बच्चों के बीच में सीटिंग प्रॉब्लम, सीटिंग में 6 फीट की दूरी रखी जाएगी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, आपको मास्क ग्लव एग्जाम में दिए जाएंगे, वहीं पे पढ़ने होंगे। ठीक है, इस तरह की सारी व्यवस्था वहां पे रखी जाएगी। ठीक है, हो सकता है एग्जाम सेंटर पे आपको 4 घंटा 5 घंटा पहले बुला लिया जाए, ताकि वहां पे सेपरेशन ना हो जाए। मेटल डिटेक्टर से आपकी चेकिंग होगी, हाथ से चेकिंग नहीं होगी। ये सारी व्यवस्था अभी एनटीए के रूल्स में आया है, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, अंतिम जो समअप कर रहा हूं पॉइंट, वो मैं ये बताने जा रहा हूं कि दोस्तों केसीईटी एग्जाम हो गया, ट्विटर डेली ट्रेंड कर रहा है हर 2-3 दिन पे आपका एग्जाम से अपोज के रिलेटेड। तो इन सब के मध्य अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम कब होगा, कैंसिल होगा, नहीं होगा, उस पर यूजीसी या एनटीए रमेश पोखरियाल कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं 20 अगस्त के अराउंड इस पे बिल्कुल कोई ना कोई निर्णय आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका एक मामला है, जो आपका सऊदी अरेबियन कंट्रीज है, उसमें टेस्ट सेंटर की मांग चल रही है, उसमें भी नीट पोस्टपोन का मामला जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका भी 10 तारीख या 15 तारीख को शायद उसका आने वाला है, तो उस चीज में भी आप देखेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। 20 अगस्त तक ये बिल्कुल सीन क्लियर हो जाएगा, एग्जाम होना है या नहीं होना। अभी तक जितने भी ऑड्स है फेवर में है उसके, ठीक है, तो ज्यादातर फेवरेबल ऑड्स हैं। तो आप अभी तक मन लगा के पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करना हो तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोज है, उसको एक बार विजिट करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि इसमें मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात करी है जो अभी रिसेंट ग्राउंड पे चल रही है। और भी डिटेल वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ऑल द